मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आप मेरे साथ लंदन चलेंगी। आज भी उन्होंने शादी नहीं की। ये सबसे तो यही समझ आ रहा है मुझे कि आज भी उन्हें आपसे प्यार है। किसी को भेजा क्यों नहीं आज तक जो मेरे लल्ला का मन बदल पाए। हमारा मन, हमारा दिल तोड़ के तुम्हारे चैन नहीं मिला। कृष्णा का मन दुखाना चाहते हो? मुझे फोन दो। आज के बाद कभी फोन नहीं करोगे, समझ में आया? आप उन्हें क्यों डांट रहे हो? उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैंने किया। कृष्णा, हमारी चीजों को छुआ तुमने हमसे बिना पूछे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताते हो। कितना पूछा मैंने आपके और डंगली अंकल के बारे में? बताया आपने मुझे? बताया नहीं ना? मैं आपको अपनी सारी फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ, तो आप क्यों नहीं बताते? ये भी नहीं बताया कि वो बाबू के बेटे हैं। बहुत मनमानी करने लगी हो, कोई बात नहीं सुनती हो हमारी तुम। ये सब क्या किया तुमने? हमारा सारा सामान फैला के रख दिया। हमारे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछ के हमारे सामान को हाथ लगाया? उस सागर को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें बताया भी नहीं हो। हाँ, नहीं बताया तो सिर्फ फोन ही तो किया। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं फिर से फोन करूंगी, 10 बार करूंगी। आप भी तो मेरी बात नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ये सिखाया हमने तुम्हें? हाँ, 2 दिन में तुम्हारे जंगली अंकल इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हम पर चिल्लाओगी, हमसे ऐसे बात करोगी? हाँ, तो आपने भी तो मुझे कभी ज़ैप नहीं किया। सिर्फ इसलिए ज़ैप किया क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी, बस। उनका नाम लेते ही आप मुझ पे गुस्सा करने लग जाती हो। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, तो अब क्यों? क्यों मम्मा? कृष्णा, हमारी बात सुन। नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी बात, और बात करनी भी नहीं है। कृष्णा, Don't touch me! आप बहुत बड़ी मम्मा, जाओ यहाँ से। सागर, सागर, कौन बच्ची थी वो? और वो अपने आप को गौरैया क्यों बोल रही थी? कोई नहीं है, आप नहीं जानती उसे। पापा के किसी क्लाइंट की बेटी होगी। बिल्कुल गंगा की याद दिला दे, जब उसने बाबू बोला। आवाज भी बिल्कुल गंगा जैसी थी, लेकिन वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो कोई छोटी सी बच्ची थी। यस, यू राइट। वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, ना कि उस। एंड आई होप वो या कोई और भी कभी भी गंगा की तरह ना बने, वरना लोगों का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा, जैसे मेरा उठ गया। आप क्यों डांट रहे थे उनको? उन्होंने जब मुझे फोन ही नहीं लगाया, मैंने लगाया, तो उन बेचारे को मत डांटो। कृष्णा,
गंगा जी, कृष्णा कहाँ है? वो तो अंदर है। उसने एक किताब लाने को कहा था। हम उसे दे दें। याद से दे दीजिएगा। क्रिश, I'm sorry कृष्णा, तुमने सही कहा। हम कभी भी तुम पे इतने नाराज नहीं हुए जितने कि आज हुए। पता नहीं हमने अपने कृष्णा के साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम जिसके पीछे भाग रही हो ना, बदले में सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अतीत की जिस कहानी को सुनने की इतनी जिद कर रही हो तुम, उसे सुन के तुम्हें सब दुखी होगा और कुछ नहीं। हमारी जिंदगी का वो बीता हुआ का बहुत भयानक और अंधेरे से भरा हुआ है, और अब तुम्हें उस अंधेरे से दूर रखना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। हम जो कर रहे हैं हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, सच। सुप्रिया। अरे माँ, आप कुछ काम था क्या? मुझे बात करनी है तुमसे, तुम्हारे और पुलकित के बारे में। बताओ मुझे, प्रॉब्लम क्या है? माँ, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इनफैक्ट कल हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना मार्केट, तो अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो। सुप्रिया, अपनी प्रॉब्लम्स को नकली मुस्कुराहट के पीछे छुपाना सीख लिया ना तुमने। देखो सुप्रिया, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कुछ कैसे करूंगी? वार्ड नंबर 2 के बेड नंबर 7 वाले पेशेंट को हर घंटे मॉनिटर करते रहना, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो इमीडिएटली मुझे कॉल करना, ओके? इतनी रात को तुम यहाँ? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था अपनी लीगली वेडेड वाइफ के साथ। कशिश, स्टॉप इट प्लीज, ऐसा मत कहो। आई नो, आई अंडरस्टैंड, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। You're absolutely right. मुझे सुप्रिया को छोड़ देना चाहिए, उसे तलाक दे देना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी क्या गलती? बिना किसी गलती के मैं उसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता हूँ? मैंने पुलकित को आज तक उस गलती की सजा दी है माँ, जो उन्होंने कभी की नहीं। बच्चे के लिए मैं कितना तड़प रही थी ये तो आप भी जानती है ना, लेकिन बरसों पहले हुए उस एक्सीडेंट के बाद वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। पुलकित ने बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन मैं ही उनकी अच्छाइयों के बोझ तले दबती गई। कभी कभी तो मन करता था कि चिल्ला के कह दूं, मेरा दम घुट रहा है। इस तरह 24 घंटे अपनी बीवी का ख्याल रखना बिना कोई शिकायत किए, हर वक्त एक अच्छे पति का रोल निभाना बस करो।
जो गलतफहमियां हमारे बीच हुई हैं, जो दूरियां हमारे बीच आई हैं माँ, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ, मैंने अपने और पुलकित के बीच खुद दूरियां पैदा कर दी और बेकार की बातों में खुद को उलझा लिया। मैं जानती हूँ कि आप कहेंगे कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, लेकिन आप बताइए माँ, मैं क्या करती? माँ न बन पाने का दुख तो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है ना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। सुप्रिया, संभालो अपने आप को। और अब तो हमारी बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि पता नहीं पहले जैसा हो भी पाएगा कि नहीं। ओके, एज यू विश। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा। ठीक है, सुप्रिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों गलत हैं तो तुम सुप्रिया को मत दो डिवोर्स। लेकिन आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। What? सुनो, क्या 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 बोल रही हो तुम? Are you mad? सही कहा तुमने। पागल हो गया हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक होगा, अगर तुम ठीक करना चाहो तो। अब बताओ सुप्रिया, क्या तुम चाहती हो कि पुलकित और तुम्हारे बीच आई दूरियां मिट जाएं? हाँ माँ, मैं सच में चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये नहीं जानती कि ये कैसे होगा। हो गया, दे दूंगा उसे डिवोर्स। यही चाहती हो ना तुम? उसे छोड़ दो? ठीक है, छोड़ दूंगा उसे। उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैं आराम से बैठकर मौका देकर उसे घर पे बात करूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बिना। मैं भी जी नहीं सकती और तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। I love you. I love you too. फीवर तो है। कृष्णा, अब आप रेस्ट करो। आप सोओगे नहीं तो जल्दी ठीक कैसे होगे? दीदी, ये एंटीबायोटिक का डोज आप उसे देते रहना। कुछ ही घंटों में फीवर कम हो जाएगा। मैंने सोचा तो ये था कि आज हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या करूं? बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है और मुझे ही असिस्ट करना है। मैं फ्री होते ही आ जाऊंगी। हाँ? कशिश, कशिश कलम कृष्णा पर बहुत नाराज हुआ, बहुत चिल्लाए उस पर, तभी से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम उसके साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं, ऐसे डांट सकते हैं उसको। हमने उसे बहुत अपसेट किया। हम तब से सोच रहे हैं कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। हमारी वजह से हमारी कृष्णा की दीदी प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए। आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आपने तो कृष्णा की भलाई के लिए उसे रोका ना। कल को जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसके दिल को ठेस ना पहुंचे, इसलिए राइट? आप प्लीज ज्यादा परेशान मत हो। वैसे भी माँ की डांट का बच्चों को बुरा नहीं लगता। अरे डांट में भी प्यार छिपा होता है। एंड आई एम श्योर कृष्णा को तो ये बात याद भी नहीं होगी कि कल रात में मम्मा ने उसे डांट लगाई थी। अच्छा दीदी, आई एम रियली गेटिंग लेट। चलती हूँ। हाँ, आप प्लीज परेशान मत होना। जल्दी आना प्लीज। अपना ख्याल रखना।
You are very bad, मम्मा। मुझे चंगी अंकल से मिलना था, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी उनसे। वो लंदन जा रहे हैं। You are very bad, मम्मा। मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। महाराज जी, पूजा की थाली लाओ। अम्मा जी, महाराज जी बाहर गए, पूजा की थाली मैं बना दूँ। बनाएगी तू? जी। चल अम्मा बना। जी खाने में क्या बनाना है? हे, मुझे क्यों पूछ रही है? तू आ गई, तू बना। तू बता क्या बनेगा? मैं कैसे बताऊं अम्मा जी, मुझे क्या पता किसे क्या पसंद है। इतने साल बीत गए, सबकी पसंद बदल गई होगी ना। हाँ, सही कह रही है वो, सब कुछ बदल गया। जिस दिन लल्ला तुझे लंदन ले गया ना, एक घर टूटा था, लेकिन अब जो वो करने वाला है, वो घर ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर में रहने वाले लोग, सब कुछ भी नहीं बचेगा। चतुर्वेदी निवास, सारे लोग, सारे रिश्ते, सब खत्म हो जाएगा। दादी, ये वीजा के पेपर हैं, इन पर साइन कर दीजिए। फिर से सोच नहीं सकता लल्ला, ये जरूरी है। दादी, आपने वादा किया था, तो आप पीछे नहीं हट सकती। आपको साइन करना ही पड़ेगा। प्लीज दादी। सागर, सागर प्लीज ऐसा मत करो। किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? आई नो तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अब्बू के बारे में तो सोचो। छोटी अम्मी को लेकर वैसे ही तुम घर छोड़कर चले गए, उसके बाद अब्बू कितने अकेले हो गए पता है तुम्हें? दादी, पुलकित और सुप्रिया को लेकर भी चले गए, तो अब्बू किसके भरोसे जिएंगे? प्लीज सागर समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? अब्बू देखो ना, सागर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सबको अपने साथ लंदन ले जाने की जिद कर रहा है। अगर दादी, पुलकित और सुप्रिया सब लंदन चले गए तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना? हाँ? तुम्हें किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं है सुहा। जानती हो ना, इनमें से कोई भी पसंद नहीं करता तुम्हें, फिर क्यों बार बार अपनी इंसल्ट करवाती हो? लेकिन अब्बू मैं तो आपके लिए। मेरी फिक्र मत करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे इतने साल जी लिया, आगे भी जी लूंगा। जिसे जाना है जा सकता है। अब्बू मेरी बात तो सुनिए। अब्बू प्लीज। दादी, अब्बू तो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आप तो सब समझती है ना। आप प्लीज अपने बेटे के लिए रुक जाइए। मैं आपकी पोती हूँ। पीछे हट। तू मेरी कुछ नहीं लगती, तुझे क्या लगता है? हाँ, अपने लल्ला की बात छोड़कर मैं तेरी बात मानूंगी? ला लल्ला, ला, कहाँ पे दस्तखत करना है मुझे बोल। जी हाँ।
फाइनली जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। इन लोगों के जाते ही हर चीज पर मेरा कब्जा होगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। अब इन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता।